तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? कहीं वो राक्षस यहीं कहीं तो नहीं? जी गुरुदेव। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो त्रिपुरारी जो हमारा फोन उठाने में इतनी देर कर रहे हो? बोलो। नहीं गुरुदेव, आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन काम है? अभी ध्यान से हमारी बात सुनो त्रिपुरारी। बताइए। हमारी बात तुम्हारे भेजे में पड़ी त्रिपुरारी? अरे चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आपका काम हमारा ही काम है। समझिए, हो गया। शाबाश। दीदी, दीदी धानी चली गई ना सामान लेके? हाँ गई। बताइए ना आपको। हाँ बता के गई। ठीक। ये स्वर्णा दिखाई नहीं दे रही है। स्वर्णा। बड़ी अम्मा वो मंदिर में सफाई करने गई होगी। हाँ। अभी धानी सामान लेकर नहीं आई? वो इतना समय काहे लगा रही है? नहीं पहुंची। अरे लेकिन यहाँ से निकले तो 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। होगी कोई, आप एक बार देखिए वहां पे। पहुंची कहाँ नहीं अभी तक? अरे गुरु तुम आओ तो सही। राज, हाँ हमें यहाँ पर कुछ नहीं कराना है, चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो गुरु? हमारी बात सुनो यार, टेंशन तुम्हारे सर पे, हमारे सर पे नहीं। सब टेंशन दूर हो जाएगी, हमारी बात मानो, एकदम रिलैक्स्ड हो जाओगे। मैडम आइए सर। अरे जाइए सर। अरे जाओ ना गुरु। देखिए मैडम जी, हमारे गुरु की ऐसी सेवा कीजिए कि उसे देश दुनिया की कोई खबर ना रहे। चिंता मत कीजिए, हमारी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। वेरी गुड। तुम जाओ, मैं कर लूंगी। ये लीजिए सर। नहीं हमें नहीं चाहिए, धन्यवाद। सर लीजिए ना, इसे पी के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं धन्यवाद, हम ठीक है। सर लीजिए ना। क्या? हेलो विप्लव बेटा, धानी कहाँ है? माँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हमने तो धानी से बात तक नहीं की है। हमने तो कल फोन किया था, आपने खुद नहीं मना कर दिया। माँ जी क्या हुआ? धानी ठीक है ना? अब ये क्या नया नाटक है? ये राज के चक्कर में ना हम फालतू का। दीदी, आप उनको क्या फोन कर रही थी? हाँ, उनको फोन करने की क्या जरूरत थी? हम आपसे पूछ रहे हैं। कहाँ है हमारी बुचिया? 2 घंटा हो गया, पहुंची नहीं। दीदी बताइए क्या चल रहा है? कहाँ है हमारी बुचिया? दुलारी, वो
उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद हमें लगा था कि विप्लव सही है। इसलिए कल रात हमने विप्लव को फोन कर उससे कहा कि धानी कल सुबह जब सामान लेने जाएगी तो वो उससे रास्ते में मिलकर अपने दोनों की गलतफहमी को दूर कर ले। पर अभी वो फोन पर हमसे कह रहा है कि उसको पता नहीं कि धानी कहाँ है। बाबा हाथ धोकर आपकी बुचिया के पीछे पड़े हैं चाचा, दिन रात एक ही रट, हमका धानी चाहिए, धानी चाहिए, धानी चाहिए। क्या हो गया दीदी आपको? आप क्या कर रही हैं? आपको पता है वो आदमी हमारी बुचिया के पीछे पड़ा हुआ है और आपको पता है ना वो कोई आदमी है, वो राक्षस आदमी है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी बुचिया का क्या होगा? हमको बताना तो चाहिए था। दीदी हमारी बुचिया की जान खतरे में, वो हमारी बुचिया के साथ कुछ कर देंगे दीदी, अरे वो कुछ कर देंगे हमारी बुचिया। दीदी दीदी आप चलिए हमारे साथ, चलिए ना, मैं पंडित जी के साथ चलिए आप हमारे साथ। अरे जल्दी हाथ चलाओ, दिवाली में इतनी मिठाई ठूसे हो तो काम चोरी करोगे। प्रणाम छोट मलकी। अरे दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? हाँ, हमारे बेटे की इतनी बेइज्जती की, चैन नहीं पड़ा तुम लोगों को? जो मुंह उठा के फिर कुछ मांगने चली आई यहाँ? हाँ, शर्म वरम है कि सब धो के पी गई हो तुम। ऐसा है, यहाँ पर हम लोग आपसे बतियाने नहीं आए हैं और ना ही हम लोग को शौक है कि आपसे हम बात करें। बुलाइए अपने बेटा को, अब पूछिए उससे कि हमारी बुचिया हमारी धानी कहाँ पर है। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी धानी कोई हूर की परी है क्या? हाँ, जन्नत की अप्सरा है धानी तुम्हारी, जो हमारा बेटा उसके पीछे पीछे घूमेगा। हाँ, अरे तुम लोग हाथ धोकर हमारे ही बेटे को पूरे शहर में बलि का बकरा बनाना चाहती हो? हाँ, तुम्हारी बेटी कभी हमको कभी हमारे बेटे को जलील करती है, उसका हिसाब कौन देगा? हाँ, खबरदार हमारी बुचिया के बारे में कुछ बोला तो हम लिहाज कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। चुप! हमारे ही घर पर आकर हमी से ऊंची आवाज में बात कर रही हो तुम? कितनी हिम्मत तुम्हारी? हाँ, ये सब नौटंकी तुम्हारा अब नहीं सुनेंगे, एक पल भी नहीं सुनेंगे। क्या है कि यहाँ से चुपचाप चली जाओ, नहीं तो नौकरों से धक्के मार कर निकलवाएंगे। समझी कि समझाएं? चल निकल, चल चलो। ये क्या कह रही हैं आप? चुप हो जाइए आप। जीते रहिए। अपनी लाज शर्म से काम लीजिए बहू जी। एक महिला होकर आप महिलाओं से इस तरह से व्यवहार कर रही। हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर आने का कारण क्या है? माँ पंडित जी, वकील बाबू हमारी धानी को लेकर कहीं चले गए हैं। क्या? लेकिन आप लोग कैसे कह सकते हो कि विप्लव धानी को लेकर कहीं गया है? कैसे? महाराज, उस दिन जो कुछ भी हुआ तो हमें लगा वकील बाबू कहीं ना कहीं सही हैं। उन्हें अपनी बात कहने का एक मौका देना चाहिए, क्योंकि धानी और उनके बीच जो भी गलतफहमी हो गई है, एक मौका उन्हें मिलना चाहिए उसे दूर करने का। उन्होंने कई बार धानी से बात करने की कोशिश की, लेकिन धानी ने उनसे बात नहीं की। फिर हमें लगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए उस गलतफहमी को दूर करवाने की। तो महाराज, हमने वकील बाबू को फोन करके कहा कि कल सुबह 7 बजे धानी सामान की डिलीवरी लेकर जाएगी, तुम रास्ते में मिलकर उससे बात करो बेटा। पर महाराज, आज हमने जब वकील बाबू को फोन करके कहा कि धानी कहाँ है, तो उन्होंने कहा उन्हें नहीं पता कि धानी कहाँ है। माँ पंडित जी, हमारी मदद कीजिए ना, धानी को ढूंढने। माफ
पंडित जी हम गोड़ लाग रहे, हमारी बुचिया को वापस लौटा दीजिए, कोई से ढूंढ के उसे वापस कर दीजिए। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर विप्लव धानी को लेकर कहीं गया है तो हम उसको वापस लेकर आएंगे। आप चिंता मत कीजिए। हम वादा करते हैं आज शाम से पहले आपकी धानी आपके आश्रम में होगी, ये वादा करते हैं। आप लोग निश्चिंत जाइए। धन्यवाद। खुश रहिए। ओम शांति। बहू जी, आप पुत्र मोह में इतना मत बह जाइए कि आपको हमारी इज्जत का ख्याल भी ना रहे। इस घटना से कैसे निपटना है हमको अच्छी तरह से पता है। जाकर हमारी पूजा की तैयारी कीजिए, जाइए। सड़ा हुआ दिमाग। विप्लव बेटा, कल सुबह 7 बजे धानी सामान की डिलीवरी लेकर जाएगी। तुम रास्ते में मिलकर उससे बात करो बेटा।